हेलो साथियों। हाँ, तो हम लोग अधिगम के निहितार्थ या अधिगम के संप्रत्यय पढ़ रहे हैं। ये अधिगम के जो निहितार्थ या संप्रत्यय हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि विलियम जेम्स ने 1890 में मनोविज्ञान के सिद्धांत यानी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक में उन्होंने अधिगम के इन संप्रत्ययों का उल्लेख किया है। साथियों, हम पहला जो इन्होंने संप्रत्यय बताया है आत्म संप्रत्यय, उसके बारे में अध्ययन पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम इन्होंने जो दूसरा संप्रत्यय बताया है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति क्या होती है? साथियों, सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो अभिवृत्ति या मनोवृत्ति व्यक्ति का सोच, उसका नजरिया या उसका दृष्टिकोण होता है। किसके प्रति? साथियों, जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति, जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति, दूसरे व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति जो नजरिया, इन तीनों के प्रति जो नजरिया, दृष्टिकोण या सोच, व्यक्ति, वस्तु एवं क्रिया के प्रति जो नजरिया, सोच या दृष्टिकोण व्यक्ति बनाता है, उस धारणा, उस नजरिए, उस सोच को ही मनोवृत्ति या अभिवृत्ति कहा जाता है। साथियों, एक बार फिर से समझना, जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी क्रिया के प्रति जो नजरिया, दृष्टिकोण या सोच बनाता है, उस नजरिए को, उस सोच को, उस धारणा को ही मनोवृत्ति कहा जाता है। साथियों, थर्स्टन जो हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के बारे में कहा है कि किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के कारण, किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के कारण आने वाले धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा ही मनोवृत्ति होती है। वही बात हो गई, किसी के प्रति हमारे में अगर धनात्मक मात्रा, यानी किसी के प्रति, हम व्यक्ति के प्रति ये धारणा बनाते हैं वो बहुत अच्छा है, वो मेरा मित्र है, वो मेरे बारे में सोचता है, वो मेरी हेल्प करता है, ये धनात्मक मात्रा है। और ऋणात्मक मात्रा के लिए वो मेरा शत्रु है, वो मेरा कभी अच्छा नहीं सोचता है, वो मेरे बारे में हमेशा बुरा बोलता है, ये नकारात्मक है। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक, यानी धनात्मक और ऋणात्मक जो प्रभाव की मात्रा है, उसी को थर्स्टन ने मनोवृत्ति या अभिवृत्ति कहा है। थर्स्टन ने मनोवृत्ति या अभिवृत्ति के दो प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? दो प्रकार। उन्होंने क्या कहा है? एक तो धनात्मक है और दूसरा अऋणात्मक है। अगर हम किसी के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो धनात्मक मनोवृत्ति होती है। अगर हम किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं तो वो ऋणात्मक मनोवृत्ति है। लेकिन वास्तविक रूप में धनात्मक और ऋणात्मक, इनके अलावा भी एक रूप और होता है, और वो रूप होता है दृष्टिकोण का शून्य, मनोवृत्ति शून्य। जरूरी नहीं है कि किसी के प्रति सकारात्मक ही रखें, किसी के प्रति नकारात्मक ही रखें। कई बार ऐसा होता है जब हमारा नजरिया शून्य होता है,
ना हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, ना हम उसके बारे में बुरा सोचते हैं, यानी हम उसके बारे में अपनी कोई राय रखते ही नहीं है, तो वो शून्य दृष्टिकोण होता है। अब एक व्यक्ति के रूप में हमें ना तो नकारात्मक या ऋणात्मक सोच रखनी चाहिए और ना ही हमें शून्य नजरिया रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारा कोई विचार ही नहीं हो, और ऐसा भी नहीं हो कि हमारा विचार किसी के प्रति नकारात्मक रहे, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में हमें हमेशा धनात्मक या सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। साथियों, ये जो अभिवृत्ति है, ये जो मनोवृत्ति है, ये देखो अर्जित भी होती है और जन्मजात भी होती है। हम जो विचार बनाते हैं, हम जो सोच रखते हैं, ये हमें हमारे परिवेश से मिलने वाला जो व्यवहार है उसके कारण हम अर्जित भी करते हैं, और हमें जन्मजात रूप से भी ये अभिवृत्ति या मनोवृत्ति हमें प्राप्त होती है। वास्तविक रूप में या व्यावहारिक रूप में जन्मजात कम मिलती है, अर्जित जो होती हैं वो ही हमें अधिक रूप से मिलती हैं। हमारी मनोवृत्तियां अर्जित ज्यादा होती हैं, ये व्यावहारिक रूप है। एक शिक्षक को हमेशा प्रयास करना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वह छात्र में सकारात्मक अभिवृत्ति पैदा करे। लेकिन साथियों, याद रखने की बात है ये कि एक शिक्षक छात्र में उसी अभिवृत्ति को पैदा कर सकता है, उसी मनोवृत्ति को पैदा कर सकता है जो उसकी खुद की होती है। अगर शिक्षक की मनोवृत्ति नकारात्मक है, ऋणात्मक है, तो वह बच्चे में ऋणात्मक मनोवृत्ति को ही पैदा करेगा। अगर शिक्षक की अभिवृत्ति सकारात्मक है तो वह बच्चे में सकारात्मक अभिवृत्ति को पैदा करेगा। हम इसके बाद में अगला इसका प्रकार है रुचि। तीसरी जो उन्होंने संप्रत्यय बताया है, तीसरा वो है रुचि। हम रुचि के बारे में पढ़ें उससे पहले एक बार इसके बारे में, अभिवृत्ति और मनोवृत्ति के बारे में एक बार फिर से उसको समझ लेते हैं। जब किसी व्यक्ति का या जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति जो सोच बनाता है, जो नजरिया बनाता है, जो दृष्टिकोण बनाता है, उस सोच को, उस नजरिए को, उस दृष्टिकोण को ही साथियों मनोवृत्ति कहा जाता है। थ्रस्टन ने मनोवृत्ति के दो प्रकार बताए हैं, एक धनात्मक यानी सकारात्मक मनोवृत्ति और एक ऋणात्मक यानी नकारात्मक मनोवृत्ति। वास्तविक रूप से साथियों मनोवृत्ति के तीन प्रकार होते हैं। एक धनात्मक यानी जब हम किसी के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह मेरी सहायता करता है, वह सबकी सहायता करता है, ये सकारात्मक दृष्टिकोण है। नकारात्मक दृष्टिकोण, जब हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि वो कभी मेरी सहायता नहीं करती, वो हमेशा पक्षपात करता है, वो अच्छा काम नहीं करता, वो मेरा बुरा चाहता है, ये नकारात्मक। लेकिन एक तीसरा प्रकार और होता है, वो होता है शून्य मनोवृत्ति। जब हम ना सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, ना हम नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। साथियों, एक व्यक्ति के रूप में हमेशा सकारात्मक मनोवृत्ति को रखना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि मनोवृत्ति दो प्रकार की होती है, एक अर्जित और एक जन्मजात। दोनों प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में अर्जित मनोवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। फिर साथियों हम बात करें कि एक शिक्षक अपने बच्चों में किस प्रकार की मनोवृत्ति को पैदा कर सकता है, तो एक शिक्षक बच्चों में उसी मनोवृत्ति को पैदा कर सकता है जो उसकी स्वयं की होती है। अगर शिक्षक की मनोवृत्ति सकारात्मक है तो वह बच्चों में सकारात्मक मनोवृत्ति को पैदा करेगा, और अगर शिक्षक की मनोवृत्ति नकारात्मक है तो वह बच्चों में नकारात्मक मनोवृत्ति को पैदा करेगा। इस प्रकार से तीसरा इसका रूप आएगा रुचि का। रुचि क्या होती है? रुचि, इंटरेस्ट किसे कहते हैं? साथियों, रुचि से अभिप्राय व्यक्ति के उस व्यवहार से है जिसे वह स्वेच्छा से और किसी आकर्षण के कारण करता है। कोई लड़का है, संगीत गा रहा है, गाने गा रहा है, उसको गाने गाने का शौक है। कोई लड़का है क्रिकेट खेलता है, कोई लड़का है
एमबीबीएस करने के लिए तैयारी करता है, तो वह स्वेच्छा से और बिना किसी आकर्षण से करता है, तो यह उसकी रुचि होती है। विलियम मैकडूगल ने क्या कहा है? विलियम मैकडूगल ने कहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति होने वाला आकर्षण रुचि कहलाती है। अब एक व्यक्ति की रुचि क्या है, एक बालक की रुचि क्या है, आसानी से उस रुचि को जाना नहीं जा सकता। जिस प्रकार से हमने अभिवृत्ति और मनोवृत्ति के बारे में पढ़ा कि वो जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती हैं, साथियों याद रखना, रुचि भी जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह पहले बच्चे की रुचि को देखे, रुचि का ज्ञान करे और उस रुचि के ज्ञान के आधार पर ही वह उसको प्रेरित करे, उसमें प्रेरणा पैदा करे। जब बच्चा रुचि के अनुसार कार्य करेगा तो वह एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकता है। साथियों एक बार फिर से रुचि के बारे में बात करते हैं, इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से और किसी आकर्षण के कारण से कोई कार्य करता है तो उसी को रुचि कहा जाता है। आजकल हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में हम ये भी पढ़ते हैं कि बालक को कभी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, उस पर अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी चाहिए, बल्कि बालक की रुचि को समझना चाहिए कि वह बिना किसी प्रेशर के अपनी इच्छा से और किसी ना किसी आकर्षण के कारण से वो कार्य करे, उस कार्य के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए। अगर बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है तो वह क्रिकेटर क्यों बनना चाहता है? किसी एक तो खुद की इच्छा से, एक होता है आकर्षण की सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देख रहा है तो उससे आकर्षित होकर के उसने ठान लिया कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, तो यह उसकी रुचि है। साथियों विलियम मैकडूगल ने इसको परिभाषित करते हुए भी यही कहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति होने वाला आकर्षण रुचि होती है और रुचि व्यक्तिगत होती है। सबकी एक जैसी उजरनी, सबकी व्यक्तिगत अपनी अपनी रुचियां होती हैं। अब एक व्यक्ति में की रुचि क्या है इसको आसानी से जाना नहीं जा सकता है। फिर हमने पढ़ा कि रुचि अर्जित और जन्मजात दोनों प्रकार की होती है। साथियों एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है कि वह बच्चे की रुचि के अनुसार ही उसमें प्रेरणा पैदा करे। बच्चा भविष्य का निर्माण तभी कर सकेगा जब वह अपनी रुचि के अनुसार कार्य करे। इस प्रकार से संप्रत्यय के 3 प्रकार हुए। अगला जो प्रकार है वो आदत है। विलियम जेम्स ने आदिगम के संप्रत्ययों का अगला प्रकार आदत बताया है, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करें। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद साथियों।